तो हेलो परिंदे, कैसे हैं आप लोग। और इसके पहले की वीडियो में आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था। आप लोगों को पता है कि बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर 5 पूरा ख़त्म हो चुका है। उसके 9 लेक्चर बने हैं। वो 9 लेक्चर सारे वी चैनल पर अपलोडेड है। यदि आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही तो उसकी प्लेलिस्ट है कक्षा 12 की जीव विज्ञान की प्लेलिस्ट है। आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर चेक करिए। और ये जो चैप्टर 5 है ना, चैप्टर 5 की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। ठीक है, जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 की अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। उसमें 9 या 10 वीडियोस लगभग पड़े हुए हैं। ठीक है, आप लोग वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। आज हमारे जो चैप्टर का अंतिम टॉपिक है, ठीक है, अंतिम टॉपिक में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। मेंडल, हम लोगों ने इस चैप्टर में बेसिकली समझा था मेंडल का नियम। ठीक है, और ये जो अंतिम टॉपिक है यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के नियम के अपवाद। क्या पढ़ेंगे? मेंडल के नियम के अपवाद। ठीक है, चलें तो हम लोग देखते हैं, पढ़ेंगे मेंडल के नियम का अपवाद। भैया मेंडल ने अपना नियम दिया, अब सारी चीज़ों का एक्सेप्शन होता है, सारी चीज़ों का अपवाद होता है। तो मेंडल चाचा का भी नियम का अपवाद हो गया। ठीक है, मेंडल के नियम का अपवाद। आप लोगों ने जहाँ तक भी नोट्स बनाया है ना, कल मैंने आपको पढ़ाया था थैलोसीमिया वगैरह है ना, वर्णांतता, हीमोफीलिया, उसके बाद से बस छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसमें हम लोग आखिर बेसिकली पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग नंबर 1 पे पढ़ेंगे अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है। अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, ये मार्कर में इंक कम है लगता है। इसमें हम लोग बेसिकली 3 चीजें पढ़ेंगे। पहला है अपूर्ण प्रभाविता, फिर बहुविकल्पता, फिर सहप्रभाविता। ठीक है, फिर सेकंड नंबर क्या है, बहुविकल्पता। क्या है? बहुविकल्पता। फिर थर्ड नंबर क्या है बच्चों? थर्ड नंबर है सहप्रभाविता। ठीक है, यानी कि हम इस लेक्चर में, छोटा सा लेक्चर होगा 25-30 मिनट का, इसी लेक्चर में हम लोग इतनी चीजें पढ़ेंगे। 3 चीजें, अपूर्ण प्रभाविता, बहुविकल्पता और सहप्रभाविता। इनमें मेंडल ने बोला था, मेंडल ने 3 नियम दिए थे, 3 नियम के बाद उनके कोई नियम नहीं थे, तो उन 3 नियम के ये अपवाद हैं कि वो तीनों नियम इस नियम में फॉलो नहीं होते हैं। ठीक है, कंफर्म। आगे चले, यानी कि वो जो 3 नियम है ना, वो इस नियम में फॉलो नहीं होते हैं। पहला आता है हमारा अपूर्ण प्रभाविता क्या है। चलिए हेडिंग डालिए अपूर्ण प्रभाविता। मैं आपको समझा देता हूँ अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है। देखिए, अपूर्ण प्रभाविता का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। ठीक है, लिख लीजिए इनकम्प्लीट डोमिनेंट। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंट सबसे पहले किसमें होता है ये समझ लो। इनकम्प्लीट डोमिनेंट होता है मटर में, एक होता है गुलबास का पौधा होता है, तुम लोगों को पता हो तो। गुलबास पता है? नहीं पता? तुम लोग पता क्या है, एक मटर में, गुलबास का पौधा में, गुलबास के पौधे में, और एक पौधा और है देखो, स्नैप ड्रैगन में, स्नैप ड्रैगन में। ठीक है, स्नैप ड्रैगन में क्या पाया जाता है, अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है। ठीक है, और लेकिन मेंडल ने अपूर्ण प्रभाविता के बारे में नहीं बताया था। अब देखो, ये जो गुलबास स्नैप ड्रैगन है ना, इनको सब लोग गूगल कर लेना अभी। ठीक है, मुझे भी मतलब इतना अच्छे से नहीं पता है। मेंडल ने, जैसे मटर के पौधे में क्या होता है, लाल रंग होता है, लाल रंग के लिए हमने क्या यूज किया था, कैपिटल आर। फिर एक होता है सफ़ेद रंग से हम लोग इसका क्रॉस कराते हैं, इस क्या है, स्मॉल आर। इसमें के जब इसमें के युग्मक होते हैं, इसमें के जो जनन युग्मक होते हैं, इसमें के जो युग्मक होते हैं वो बनेंगे आर, इसमें के आई। जब ये मिलेंगे, निषेचन करेंगे, क्या करेंगे, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो क्या बनाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसको यहाँ पे क्या बनना चाहिए, मेंडल के नियम के अनुसार इसका लक्षण, प्रभावी लक्षण कौन सा है, कैपिटल आर। ठीक है, प्रभावी लक्षण कौन सा है, कैपिटल आर। तो मेंडल ने बोला था प्रभाविता के नियम में कि प्रभावी लक्षण ही अपना लक्षण प्रकट करेगा, यानी इसको क्या बनना चाहिए, इसको बनना चाहिए लाल पुष्प वाला पौधा। क्या बनना चाहिए, लाल पुष्प वाला पौधा। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, अपूर्ण प्रभाविता में ये हो रहा है कि लाल नहीं बन रहा बेटा, ये बन रहा है गुलाबी पुष्प वाला पौधा।
ठीक है, गुलाबी पुष्प का ये पौधा बन रहा है। बताओ, यही छोटा सा टॉपिक है, लाल सफेद से गुलाबी बन जा रहा है, इसी को बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, और ये क्या है हमारी, ये है हमारी F1 पीढ़ी। बताओ, मेंडल ने बोला था ना कि पहला मतलब जो जिसका लक्षण ये प्रभावी लक्षण होगा वही लक्षण प्रकट करेगा। तो यहाँ पे पुष्प हमको लाल आना चाहिए, लाल क्यों नहीं आया, गुलाबी क्यों आ गया? मेंडल का नियम गलत हो गया, है ना। चलो अब यहाँ पे लिख लो आप लोग कि मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार, यहाँ पे लिखो कि मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार अब रेड स्केच से लिखते हैं, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता में, अपूर्ण प्रभाविता में प्रभावी लक्षण अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाया, अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाया। ठीक है, मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है उसके अनुसार क्या होता है कि प्रभावी लक्षण अपना लक्षण प्रकट ही नहीं कर पाता है, वो कोई दूसरा लक्षण बना लेता है। ठीक है, ये है हमारा क्या, अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट। चलो इसको लिख लो, समझ आ गए ना। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल एलिलिज्म यानी कि बहु विकल्पता। चलो मिटा दे इसको बेटा, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। ठीक है, छोटे से टॉपिक है यार, मेंडल का नियम तुम लोगों को पता कितना अच्छे से समझाया था। और अगर तुम लोगों ने अभी तक पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं ना बेटा, जाके पहले वो लेक्चर्स देख लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर हम लोग पढ़ेंगे बहुविकल्पता। क्या पढ़ेंगे? बहुविकल्पता। मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, बहुविकल्पता। ठीक है, मल्टीपल एलिलिज्म। बहुविकल्पता क्या होता है कि आपको तो पता है कि कारक हमेशा क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं, और प्रत्येक लक्षण के क्या होते हैं, दो कारक होते हैं। देखो यहाँ पे देखना हमको कि कारक हमेशा जोड़े में होते हैं, कारक हमेशा जोड़े में होते हैं। प्रत्येक लक्षण के, है ना, चलो ठीक है, ठीक कर लें। प्रत्येक लक्षण के दो जीन उपस्थित होते हैं, प्रत्येक लक्षण क्या होते हैं, दो जीन उपस्थित होते हैं। कारक हमेशा जोड़े में होते हैं और प्रत्येक जो लक्षण होता है उसके दो जीन होते हैं। जैसे ये हमारा हो गया कैपिटल टी यानी कि लंबा पौधा। बताओ, कारक हमेशा जोड़े में होते हैं और प्रत्येक लक्षण के दो जीन, एक कैपिटल टी, दो जीन मिलके तब जाके बनाएगा लंबा पौधा। जैसे स्मॉल टी क्या बनाएगा, बौना पौधा। तो बहुविकल्पता क्या होता है, मल्टी एलिलिज्म क्या होता है कि कारक हमेशा जोड़े में होते हैं और प्रत्येक लक्षण के दो जीन होते हैं, और दो से ज्यादा जीन होना ही किसी लक्षण में हम लोग देखते हैं, है ना, किसी कोई मतलब जैसे डिफेक्ट हो जाता है तो वहां पे दो से ज्यादा जीन हो जाते हैं। जैसे कैपिटल टी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्रोमोसोम में। ठीक है, तो उधर जब दो से ज़्यादा जीन अगर हो जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या बोल देंगे, वहाँ पर हम लोग बोल देंगे कि ये मल्टी एलिलिज्म है, यानी कि बहुविकल्पता है। बहुविकल्पता को आप लोग थोड़ा सा एक बार अपनी कॉपी में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे, चलो इसको मिटा रहे हैं अब। ठीक है, अब देखो, अब आप तुम लोगों को पता है मनुष्य का रक्त समूह, क्या आप देखेंगे हम लोग कि जैसे बहुविकल्पता यानी कि मल्टी एलिलिज्म का उदाहरण देखो। जैसे उदाहरण क्या है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। क्या है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप यानी कि मानव का रक्त समूह। ठीक है, अब इसी में देखो सब पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ब्लड ग्रुप आपको पता है कितने प्रकार का होता है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ।
तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम मनुष्य के ब्लड ग्रुप को ABO ब्लड ग्रुप, ABO, ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप हम लोग बोल देते हैं। अब देखो सबसे पहले देखते हैं ब्लड ग्रुप जो होता है रक्त समूह की खोज किसने की, तो याद रखना रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह की खोज की। यार जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, सेकेंड मतलब दूसरे विश्व युद्ध हो रहा था, तो वहां पे क्या देखा गया कि बहुत से लोग मर गए। खून चढ़ाने के बाद भी इनका उनका पहले विश्व युद्ध में, दूसरे युद्ध में देखा गया कि पहले और दूसरे मतलब लोगों का खून चढ़ाने के बाद भी वो लोग मर जाते थे, बचते ही नहीं थे। क्यों नहीं बचते, ब्लड ग्रुप भैया इधर तो चढ़ा देते थे, मर जाते थे। फिर कार्ल लैंडस्टीनर चाचा ने देखा कि अरे बाप रे ऐसा हो रहा है क्या, क्यों मर रहे हैं, आखिरकार ये भी खूनवा लाल है, ये भी खूनवा लाल है। फिर इसके अंदर घुस के देखे ब्लड ग्रुप खोज निकाले, है ना। चलिए अब लोग नहीं मरते हैं, ठीक है। अब देखिए मानवों में क्या होता है, मानवों में रुधिर वर्ग को निर्धारित करने के लिए जीन आई के विकल्प को लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि मानवों में रुधिर वर्ग को निर्धारित करने के लिए जीन आई को लिया जाता है ना। आई के ऊपर ब्लड ग्रुप का जीन रखेंगे, मतलब इंडिकेशन के लिए, इंडिकेट करने के लिए। जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल आई, क्योंकि हमको पता है जीन जोड़े में होते हैं। अब ब्लड ग्रुप ए के जो जीन्स होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, वो कितने बन सकते हैं, तो पहला बन सकता है कैपिटल ए। ये दोनों प्रभावी लक्षण है। अब देखो बहुविकल्प वो मतलब कि जो क्या था हमारा, एक सेकेंड ना, इसी अब जैसे प्रभावी और प्रभावी लक्षण साथ में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बहुविकल्पता। जैसे देखो बहुविकल्पता में कैपिटल ए और कैपिटल आई से भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल ओ से, और आपके उसमें है स्मॉल आई, एनसीईआरटी में क्या है, स्मॉल आई है, सही है। हाँ हमने यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल ओ से प्रदर्शित किया, लेकिन आपके एनसीईआरटी में स्मॉल आई है, यानी कि इस जगह आप लोग स्मॉल आई का यूज भी कर सकते हैं, इस जगह आप लोग स्मॉल आई लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्मॉल आई थोड़ा सा लिखने में ठीक नहीं लग रहा देखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो देखो बहुविकल्पता क्या होता है कि एक ही लक्षण के, यानी कि ब्लड ग्रुप ए के दो क्या है, जीन्स है। कि अगर कैपिटल ए जाएगा तो भी ब्लड ग्रुप ए बनेगा, और कैपिटल ओ जाएगा तो भी ब्लड ग्रुप ए ही बनेगा। अब देखो कैपिटल ये ब्लड ग्रुप बी में क्या होता है, कैपिटल आई, कैपिटल बी और कैपिटल बी मिला के क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप बी। फिर कैपिटल बी और कैपिटल ओ मिला के क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप ई। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल बी और आई, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ब्लड ग्रुप बी की बात कर रहा है। अब देखो ब्लड ग्रुप ए बी में क्या होते हैं, दोनों जीन क्या हैं, दोनों जीन प्रभावी लक्षण वाले हैं, दोनों अपना प्रभाव प्रकट करेंगे। ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ओ जब मिल के बनेगा, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी जब मिल के बनेगा तो क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप आई की तरफ। किसमें, ब्लड ग्रुप आई में जब कैपिटल ओ और कैपिटल ओ बनता है तो हम लोग क्या बनेंगे, ब्लड ग्रुप आई, या हम इसको आई से लिख सकते हैं। या जब आई बनेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ये ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, ठीक है। कैपिटल जब ब्लड ग्रुप ओ की बात होगी। अब आप लोग इसमें से, मुझे एक क्वेश्चन ये है, आप लोग ये बताइए कि इसमें से सर्वदाता कौन है और सर्वग्राही कौन है। बस नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों से क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है मेरा। चला सोच के बताओ चाचा, जल्दी बताओ, इतना पता ही होगा ना। चलो अब देखो, ये इसमें लिखा हुआ है कि कैपिटल ए और आई पर पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं। कैपिटल ए और बी आई पर पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं, यानी कि जो कैपिटल ए है और कैपिटल बी है वो क्या होते हैं, वो प्रभावी लक्षण होते हैं, ठीक है। अब देखो छोटा सा टॉपिक है कि इसमें लिखा हुआ है कि अप्रभावी लक्षण अपना लक्षण तभी प्रदर्शित करते हैं जब दोनों जीन समयुग्मकी होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अप्रभावी लक्षण, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है।
अप्रभावी लक्षण अपना लक्षण तभी प्रदर्शित करते हैं जब दोनों जीन समयुग्मकी हों। अब सही बोल रहा है। अब जैसे ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ओ हम लेंगे तो यहाँ पे कौन सा लक्षण होगा, ये लक्षण लेंगे। अगर ये ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ए लेंगे तब क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए आएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक लक्षण प्रभावी और एक लक्षण अप्रभावी है, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही बोला गया है कि अप्रभावी लक्षण अपना लक्षण तभी प्रदर्शित करते हैं जब दोनों जीन समयुग्मकी हों। ठीक है, दोनों जीन क्या हो बेटा, समयुग्मकी हों, है ना, समान हो। जैसे कैपिटल टी होगा तभी जाके बनेगा लंबा पौधा, स्मॉल टी होगा तभी जाके बनेगा, क्या बनेगा, बौना पौधा। ठीक है, गुस्सा आ गया का भैया? एक्चुअली सुबह सुबह उठे जाता मन नहीं था, है ना। कैपिटल टी। अब जैसे यहाँ पे देखो स्मॉल आई मिला के तभी क्या बना, ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ बनेगा, है ना। यहाँ पे क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप ओ। स्मॉल आई मिला के क्या बना देगा, ब्लड ग्रुप ओ। चले, अब ब्लड का कॉम्बिनेशन समझ गए हो तुम लोग कि अगर ए ब्लड ग्रुप को हम आई ए से इंडिकेट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। इसको आप लोग कॉपी में अपने लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, इसको इतना कॉपी में लिख लो बस। अब छोटे से टॉपिक बचे, खत्म कर देते हैं हम इन्हें भी। चलो, इतना समझ गए ना, तो चलो इसको अपने कॉपी में लिख लो तुम लोग। मिटा दें इसको, चलो इसको मिटा रहे हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो ब्लड ग्रुप ए होगा उसको हम किस से इंडिकेट करेंगे, कैपिटल ए और कैपिटल ए से, या फिर उसको कैपिटल ए और कैपिटल ओ से। ब्लड ग्रुप बी को किस चीज़ से इंडिकेट करेंगे, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप बी से, या फिर ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ से। अब ए बी से किस चीज़ को इंडिकेट करेंगे, यहाँ पे दोनों प्रभावी लक्षण है, दोनों क्या है, प्रभावी लक्षण। तो ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप आई ए और आई बी से। ओ को कैसे, आई ओ और आई ओ से। अब यहाँ पे आपको मैं एक कॉमन बात बता दूं कि जो आई ओ है उसको हम आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि आई आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है आई। ठीक है, वहाँ पे आई से इंडिकेट किया गया है। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सह प्रभाविता क्या है, कोडोमिनेंट। सह प्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंट क्या है, बताइए। सह प्रभाविता समझा रहा हूं कि जब दो प्रभावी जीन साथ साथ अपना लक्षण प्रकट करते हैं, क्या होता है, जब दो प्रभावी जीन याद रखना साथ साथ अपना लक्षण प्रकट करते हैं। ठीक है, जब दो प्रभावी जीन साथ साथ अपना लक्षण प्रकट करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, सह प्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंट बोला जाता है। अब देखो, ठीक है, यहाँ पर ब्रेड से ले लूं। हाँ, जब दो प्रभावी जीन साथ साथ अपना लक्षण प्रकट करते हैं तो उसे सह प्रभाविता कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ले लो तो उसको सह प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, अब इसका देखो एग्जाम्पल क्या ले लो। जैसे हमने बताया कि ब्लड ग्रुप ए बी जो है उसमें दोनों लक्षण प्रभावी हैं, यानी कि यहाँ पे ए भी प्रभावी है और बी भी प्रभावी है। तो जब दोनों प्रभावी, जब जैसे दोनों चोर अगर सोचा जाए चोर के घर में चोरी हो जाएगी क्या, कभी नहीं होगी, क्योंकि एक चोर दूसरे चोर के घर में जाके चोरी करने नहीं जाएगा, दोनों चोर मिलकर दूसरे जगह चोरी करने जाएंगे। तो दोनों चोर क्या हुए, प्रभावी हुए। तो यहाँ पे ये भी प्रभावी ये भी प्रभावी, तो क्या यहाँ पे बनाएगा, आई ए और आई बी, यानी कि बोल रहा है यहाँ पे दोनों लक्षण प्रकट होंगे। क्या होंगे, ए बी लक्षण और दोनों लक्षण यहाँ पर प्रकट होंगे। क्या वो कैपिटल आई कैपिटल ए और कैपिटल आई कैपिटल बी, दोनों लक्षण। ठीक है, जब दो प्रभावी जीन साथ साथ अपना लक्षण प्रकट करते हैं एक साथ, ऐसा नहीं है कि कैपिटल ए ने कैपिटल ए बस कोई चुना, बी को छोटा कर दिया, है ना, बी को क्या बना दिया, मतलब बी का लक्षण अप्रभावी लक्षण बना दिया। नहीं, दोनों लक्षण वो हो रहे हैं और दोनों लक्षण यहाँ पर प्रभावी हैं, तभी जाके क्या बन रहा है, तभी जाके हमारा बन रहा है रक्त समूह ए बी।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुई? चलिए, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। आप लोग ब्लड ग्रुप के बारे में भी समझ चुके हैं। अब मैं आपके 2 क्वेश्चंस करवा देता हूँ। मिटा दूँ इसको? मैं मिटा दूँ? चलिए इसको मिटा दिया जाए, आपके 2 क्वेश्चंस करवा दिया जाए। क्वेश्चन मेरे कॉपी में लिखे हुए। क्वेश्चन आप लिखिए कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए है और बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है तो आप उसके माता का ब्लड ग्रुप बताइए। यदि कह रहा है फादर यानी कि पिता, ठीक है, यानी पिता यानी कि फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? फादर का ब्लड ग्रुप ए है और बच्चे यानी कि सन का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है, तो उसके माता का ब्लड ग्रुप बताइए। माता का क्या पूछ रहा है? मदर का। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? युग्मक बनाएंगे। तो कैपिटल ए के लिए हम 2 युग्मक यूज कर सकते हैं, पहला इसको तो हम दोनों लिख के यूज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कैपिटल ए आई और कैपिटल आई ए वाला लेते हैं। ब्लड ग्रुप ओ है तो क्या लेंगे? आई ओ और आई ओ, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ का कोई दूसरा लक्षण है ही नहीं, एक ही है। इसको मिला देंगे, क्या बनाएगा? कैपिटल ए कैपिटल ओ। फिर यहाँ पे क्या बनाएगा? कैपिटल ए कैपिटल ओ। फिर यहाँ पे क्या बनाएगा? कैपिटल ए कैपिटल ओ। फिर यहाँ पे क्या बनाएगा? कैपिटल ए कैपिटल ओ। यानी कि यहाँ पर हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माता का उसके 100% ब्लड ग्रुप जो होगा वो क्या होगा? वो ब्लड ग्रुप होगा ए। ठीक है, हमने इस वाले एलील को रखा, इस वाले एलील को। अब हम लोग इस वाले एलील को रख के देख लेते हैं कि इसी जगह पर देखते हैं। ठीक है, ये है फादर, ये है बचवा छोटा सा, है ना। तो ए ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैपिटल ए और कैपिटल ओ। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैपिटल ओ और कैपिटल ओ। कैपिटल ओ को आप लोग आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या बनेगा? कैपिटल ए कैपिटल ओ। फिर क्या बनेगा? कैपिटल ए कैपिटल ओ। ये क्या बनेगा? कैपिटल ओ कैपिटल ओ। ये क्या बनेगा? कैपिटल ओ कैपिटल आई कैपिटल ओ। तो ये इसमें क्या मिला? 50% उम्मीद जताई जा रही है कि उसके मदर का ब्लड ग्रुप ए होगा और 50% उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि उसके जो मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है और बच्चे का ओ है तो माता का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है या फिर उसका ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। बस। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि यदि किसी हस्बैंड, ठीक है, कौन सा बैंड? हस्बैंड, है ना। हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए बी है और उसके वाइफ का ब्लड ग्रुप बी है, तो आप लोग बताइए कि उसके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। बच्चों में आपको ब्लड ग्रुप बताना है कि उसके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ये क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन का जवाब सभी से मुझे चाहिए। आप लोग ऐसे ही किरण आरेख बना के बताइए। ठीक है, जब इसको आप बताएंगे तब जाके आगे समझ पाएंगे। तो फाइनली आज आपका वो जो चैप्टर 5 था, बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 5, फाइनली आज आपका समाप्त हो चुका है। और यदि आपने अभी तक अपने दोस्तों के पास वीडियोस को शेयर नहीं किए तो दोस्तों के पास अपने वीडियोस को शेयर करिए और लगातार वीडियोस को देखते रहिए। एक एक वीडियो को लगातार देखिए। बायोलॉजी बहुत फनी अंदाज में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, मतलब कि अगले चैप्टर्स में। तो परेशान नहीं होने को, पूरी बायोलॉजी यहाँ पे फुल बायोलॉजी आपको पढ़ने को मिलेगी। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।